बात करने गया कि जल करके भस्म हो गया, अब कौन बात करेगा। जितने देवता थे सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान शंकर के पास गए, प्रणाम किए। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहते हो, क्यों आए हो। बोले कि प्रभु हम क्या चाहें, हम एक आदमी नहीं चाहते, हम लोग सभी लोग आपसे चाहते एक ही। क्या चाहते हो कि सकल सुरन के हृदय असा शंकर परम उछाह, निज नयन नि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु समस्त देवताओं के मन में बस यही बात चल रही कि भगवान शंकर का विवाह किसी तरह हो जाए। हम अपने नेत्रों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान को स्मरण आ गया, ओ मैंने तो पूर्व में ही भगवान विष्णु को अपनी बात रख चुका हूँ कि प्रभु मैं विवाह करूंगा। बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा बात है, जाओ लग्न पत्र आदि हिमाचल जी के यहाँ भेजो और विवाह का विधि व्यवस्था बनाओ। आहा बड़ी सुंदर भाव से नारद जी ब्रह्मा जी लेखन पत्र पर सारी लग्न पत्रिका लिख दी। नारद जी जाकर के हिमवान के यहाँ छोड़ दिए कि इसी लग्न पर भगवान शंकर का विवाह आपके पुत्री से होगा। हिमाचल जी बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अनुचरों को भेज दिया वन में कि जा करके पार्वती को बुलाओ, कि उनका विवाह पक्का कर दिया गया। पार्वती मैया के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मैया पार्वती जी आ गई, खूब आनंद के साथ आई। मध्य में भी एक बार आ करके लोग पार्वती मैया का परीक्षा लिए हैं कि अरे राम राम उसी से शादी कर रही हो। अरे उस समय तो अगुण था या मान था, चलो मान लिया, अब तो उसने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, वो तो काम ही हो गया, उसके साथ गृहस्थी कैसी चलेगी। आहा सती मैया कह रही हैं, तात अनल कर सहज सुभाऊ, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाहि नहीं काहू, हिमते ही निकट जाहि नहीं काहू, गए समीप सो अवसी न साई, गए समीप सो अवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई, असी मन मथ महेश की नाई। मैया पार्वती जी कह रही हैं कि क्यों आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। अरे वो क्यों भस्म करेंगे। अरे अग्नि के पास यदि कोई वस्तु चला जाए तो अग्नि थोड़ी जलाती है, वो वस्तु खुद ही जल जाता है। भगवान शंकर तो खुद ही मनमथ हैं। अरे खुद ही वो महेश हैं, उनके सामने जब वह मनमथ जाएगा, जब वह कामदेव जाएगा तो अपने ही कर्मों के द्वारा वो भस्मीभूत हो गया। भगवान शंकर ने उसको नहीं जलाया। बड़े प्रसन्नता के साथ जय जयकार होने लगा। अरे धन्य हो पार्वती मैया, आपकी श्रद्धा आपका विश्वास अटूट भगवान शंकर से अवश्य मिलन कराएगा। अब तो महाराज सब लोग सुदिन सुनक सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन पधाई। वेद विधि पूर्वक भगवान ने लगन पत्रिका आदि सबकी संरचना करके विवाह का प्रकरण कर दिया गया। अब इधर हिमाचल राजा जी के यहाँ, हिमवान के यहाँ, मैया पार्वती के यहाँ शादी का व्यवस्था करी जा रही है, विवाह का व्यवस्था करी जा रही है। मंडप सजाए जा रहे हैं, खूब फूल पत्ती आदि से नगर को सजाया जा रहा है कि आज बारात आने वाला है। और इधर कैलाश पर भी खूब आनंद के साथ सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि आज बाबा का बारात चलेंगे। अब तो बाबा का बारात कैसे जाएंगे। देखिए भगवान शंकर का पहला विवाह है, जिस विवाह में जितने बाराती हैं अपने घर में खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बाबा जी कह रहे हैं, लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान, हो हैं सगुन सुमंगल शुभद, करहीं अपछरा गान। जितने देवी देवता थे अपने अपने भवन में अपने अपने घोड़े आदि को सजा रहे हैं, और जितने अपछरा हैं अप्सरा आदि सब लोग नृत्य गान कर रही हैं। कहाँ जाना है जी, तो आज बाबा के बाराती जाना है। इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहा है, भगवान विष्णु जी अपने गरुड़ को सजा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं खूब आनंद के साथ। कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को पुनः एकदम
मालिश करके तैयार कर रहे हैं, ग्रीसिंग करके कि आज तो भैया उड़ करके चलना है। कहाँ? तो हिममान के यहाँ, हिमाचल जी के यहाँ। अब सब लोग बाराती के लिए तैयार हो गए, लेकिन भगवान शंकर को किसी ने पूछा नहीं। भगवान ने कहा कि भाई खूब धूम धड़ाका हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई वर का परिचन होता है, बढ़िया से उसका मेकअप आदि होता है, कुछ तो हुआ नहीं। सब लोग तैयारी कर दिए। भोले बाबा अपने विचार कर रहे गणों से। गण बोले कि क्या करे बाबा, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, आज आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बाराती है, उनको वर से लेना देना क्या है? बाराती को क्या चाहिए मैया? बाराती को क्या चाहिए? बाराती को तो केवल मिष्ठान चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र यही कहते हैं, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा धनमिच्छन्ते मिष्ठानम इतरे जना। एक विवाह में वर कन्या क्या चाहती है कि वर मुझे अत्यंत सुंदर मिले, चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, सुंदर रहे तो कहीं भी मैं पार्टी शार्टी में जाऊं तो कम से कम उसको दिखा तो सकूं कि यही मेरा वर है। लेकिन माता चाहती है कि चाहे करिया कलौटा कैसा भी मिल जाए, लेकिन मेरा दामाद यदि धनी मनी हो, नौकरी वाला हो, तो कम से कम मेरी बिटिया आनंद के साथ वहां पर रहेगी। पिता और बंधु बांधव चाहते हैं कि चाहे लड़का कैसा भी हो, काला हो गोरा हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा हो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन खानदानी होना चाहिए, कुल में कलंक न हो, ऐसा चाहिए। लेकिन मिष्ठानम इतरे जना, लेकिन मित्र आदि जितने लोग गांव के जाते हैं बाराती में, उनको ना वर से मतलब ना कन्या से मतलब, उनको तो मिष्ठानम इतरे जना, उनको तो मिठाई से मतलब है। यहाँ पर यदि बारात लगी हो, यहाँ पर पूजन चल रहा हो, तिलक चढ़ रहा हो या बरनेत चढ़ रहा हो, हाला हो जाए कि भैया बफर सिस्टम प्रारंभ हो गया, जिनको भोजन करना हो वो कर लो। आप सच बताना उस मंडप में कितने लोग बैठे मिलेंगे? बस घर वाले 2-4 लोग बैठे मिलेंगे, बाकी सब बाराती चले जाएंगे मंडप में भोजन करने के लिए। तो जितने बाराती थे भगवान शंकर के, सब लोग अपने तैयार सजे धजे हैं कि आज चलना है, छक करके खाना है, खूब आनंद के साथ नाचना गाना है वहीं पर। भगवान शंकर बोले कि मेरा विवाह का मुझे कौन संवारेगा? भगवान ने कहा कि देखो भैया, अब कोई बात तो कोई संवारेगा तो है नहीं, अब जो यहाँ पर है वही तो संवारेगा। गण से बोले कि देख तुम ही लोग हमें सजा दो, अब तो हमें पता नहीं कि वर कैसे जाते हैं कैसे नहीं, तुम ही लोग सजा दो। अब जितने गण थे वो भी परेशान कि अरे बाप रे बाप, पहली सेवा मिली और वो भी सेवा ऐसी मिली जिस सेवा को हम लोग खुद नहीं जानते। अरे वही संवार सकता है जो खुद सजा हो। देखिए खिलाने खाने वाले का आनंद कब, देखिए खिलाने और खाने दोनों का प्रकरण हो। जो खुद ही माड़ भात जीवन भर खाया है, साग भात खाया है, वो रसमलाई का स्वाद क्या जानेगा, क्या रसमलाई कैसे खिलाया जाता है। अब जितने गण भगवान के थे खुद ही ऐसे ही नंग ढड़ंग ऐसे, जैसे मन 10 दिन 1 महीना हो जाता था स्नान नहीं करते थे, वो भगवान को क्या स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करेंगे। अब विचार करने लगे, बोले कोई बात नहीं, जो व्यवस्था हो। अब वैसे भी विलंब हो गया, शाम होने वाली थी। अब भगवान बोले कि कोई बात नहीं, विवाह करा, श्रृंगार कराओ। श्रृंगार करने लगे। आइए हम सब भी मिल करके भगवान शंकर का श्रृंगार करें। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। श्रृंगार कैसा हो रहा है? हो जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, हो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। तनयन तीन उपबीत भुजंगा। भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। एक ने कहा कि देखो भैया, वर का पहचान होता है उसके मुकुट से और मऊर से। तो बोले मुकुट मऊर कहाँ से आएगा? बोले कि सारा बाजार बंद हो गया है, भगवान के जटा का ही मुकुट बना दो। तो भगवान शंकर के जटा को मुकुट बना दिया गया। बोले मौर कहाँ से लाएं? मौर कैसा होता है जी? तो मौर देखे होंगे आगे से लटके होते हैं
बोले कि लटकने वाले सांप ही हैं, और छोटे छोटे पतले पतले सांप को बुलाया गया और बांध करके लटका दिया गया, भगवान का मौर मुकुट हो गया। बोले कि देखो कानन में कुंडल होना चाहिए, बोले कोई बात नहीं, बिच्छी है, बिच्छी को लगा करके भगवान को कानन कुंडल बना दिया गया। और महाराज बोले कि और क्या, बोले कि मेकअप तो हुआ नहीं, बोले मेकअप यहाँ कहाँ ढूंढे, पाउडर साउडर। एक भूत गया दौड़ करके लेकर के आया स्मशान का भभूत, अतन विभूति पटके हरिशाला, भगवान के उसी भभूत से पूरा आनंद ले दिया। भगवान तो नंगे धड़ंगे थे, बोले कि शेरवानी तो पहन लो। भगवान बोले शेरवानी कहाँ है, शेरवानी हो तो पहने। बोले कोई बात नहीं, जिस पर बैठते उसी को लपेट लो, कम से कम इज्जत तो ढकी रहेगी। अब भगवान को बागंबर से लटका दिया गया। अब बागंबर में चैन थोड़ी है, उसमें रबड़ थोड़ी है, वो तो ऐसे लपेटे नीचे सरक के चला आया। एक ने बोला कोई बात नहीं, दूसरा सांप को पकड़ के लाता हूँ, सांप से ही बांध दूंगा आपको। अब बेचारा सांप को खूब नाच रहा था एकदम आनंद के साथ, अपना अभ्यास कर रहा था कि जा करके भगवान के विवाह में नाचूंगा। अब बेचारा उसको नाच छोड़ा करके लेकर के आए, बांध करके, बेचारा वो भी परेशान करे, राम राम कितना बढ़िया नाच रहा था, ऐसी सेवा में दे दिया गया, यहाँ हिल भी नहीं सकता। जहां मैं हिला तो भगवान का बागंबर नीचे, बड़ा परेशान, वो भी किसी तरह बैठा हुआ बंधा हुआ था। तो तन विभूति पटके हरि छाला, भगवान की हरि के छाल से माने बागंबर का धारण कर लिए। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, चंद्रमा को पहना दिया गया, चमकते चमकते महाराज खूब आनंद के साथ। और जब जनेऊ की बारी आई तो तन नयन तीन उपवीत भुजंगा, सर्प के ही उनका यज्ञोपवीत बना दिया गया, सर्प के ही उनके करघनी बना दी गई, सर्प से ही बाजूबंद बना दिया गया। केवल मात्र सर्प ही सर्प ऐसे उनके शरीर में लिपटे हुए थे। हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लेकर के भगवान बसहा पर बैठ करके चल पड़े। अब भगवान चल पड़े तो इनकी बाराती कोई है ही नहीं। अब जितने बाराती थे सब देवता लोग थे। देवता लोग देखे तो डर गए, बोले अरे बाप रे बाप, इनके साथ जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, हमें भोजन भी कोई नहीं देगा। विष्णु भगवान बोले कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था अपनी लेकर के चलो, हम लोग पहले ही निकल ले रहे हैं, बाद में देखते हैं व्यवस्था कैसी होगी। जितने बाराती थे सब लोग पहले ही निकल लिए, भगवान शंकर को अकेले छोड़ दिए। भगवान ने कहा कि हमारी बाराती कहाँ? एक ने कहा कोई बात नहीं, हमारी बाराती बहुत बिजोड़ है, बुलाते हैं। कहाँ से? जितने भूत दूत थे सब लोग को बुला लिया गया। और भूत दूत एक ऐसे नहीं थे, सारे भूत दूत अलग प्रकार के थे। कैसे थे कि को मुखहीन विपुल मुख माँ, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। भगवान शंकर के इतने जितने बराती थे सब अलग अलग प्रकार के बराती थे। कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं, और किसी का 10-12 मुख। को बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी का हाथ पैर नहीं, किसी के 10-10 हाथ 10-10 पैर। कितने तो मोटे मोटे, कितने तो पतले पतले, और कितने का तो आंख और कितने का आंख ही नहीं। ऐसे विचित्र प्रकार के भूत जितने थे सब जुटे और भगवान के बाराती में चल पड़े। वहां जाकर के खूब आनंद के साथ बाबा का बारात लगा। और आप लोग जानते हैं कि जब बारात लगती है तो सबसे पहले अगवानी की जाती है। वहां पर जो समधी आदि होते हैं वो मिलन करते हैं, पहले अगवानी जिसको बोलते हैं। यहाँ तो बाबा जी कह रहे हैं कि जस दुल्हन तस बनी बाराता, जैसा दुल्हा वैसा बारात। वहां चले कौतुक विविध हो ही मग जाता। रास्ते में नाना प्रकार के कौतुक हो रहे हैं। कौतुक कहें तो महाराज समय नहीं है उतना। रास्ते में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, खूब घटना घटी। भगवान पहुंच रहे हैं, सबसे पहले विष्णु जी पहुंचे, इंद्र पहुंचे, जितने बाराती थे सब लोग पहुंचे। हिमाचल राज्य में जितने थे सब अगवानी करने वाले बूढ़ बुजुर्ग लोग पहुंचे अगवानी करने। जब इंद्र जी को देखा गया बोले कि अरे यही दुल्हा है, लाओ माला पहनाओ। इंद्र जी को जाकर माला पहना दिया गया। आओ बर जी आओ। बोले कि मैं बर नहीं हूँ। कौन हूँ? बोले मैं तो बर का दास हूँ। बोले कि मैं तो बर का दास हूँ। बोले कि जिस बर का दास इतना सुंदर, वर कितना होगा सुंदर। बोले कि पीछे ही आ रहे हैं, देख लेना, पहले चाय पानी पिलाओ, हमें रास्ता बतलाओ।
नहीं तो वो भी आफत हो जाएगी। विष्णु जी ज्यों पहुंचे, विष्णु जी से कहा गया कि अरे माला पहनाओ इनको। विष्णु जी बोले किस लिए? बोले वर आप ही तो हैं। बोले कि मैं वर नहीं हूँ, वर का मैं मित्र हूँ। बोले वर का इतना मित्र सुंदर, तो वर कितना सुंदर होगा। बोले वो तो वर आ ही रहा है, आप देख लेंगे, पहले व्यवस्था बदलाओ, हम लोग को खाने पीने की व्यवस्था कहाँ है। बोले चले जाओ, वहाँ पर स्कूल में व्यवस्था आपकी करी गई है। विष्णु जी इंद्र जी जितने थे सब लोग पहुँच गए अपने अपने स्थान पर। महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि ही हर से सुरसेन निहारी, हर ही देख यति भय सुखारी। जितने लोग थे सबको देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। लेकिन शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज, शिव जी के साथ जितने बाराती थे उनको जब देखना प्रारंभ किया तो बीडरी चले वाहन सब भागे। आदमी तो भागे, बाद में जो आदमी जिस पर बैठ करके आए थे घोड़ा हाथी पर, हाथी घोड़ा पहले भागे बाप यहाँ से। अब जितने लोग धरी धीरज तह रहे सायान, बालक सब लें जीव पराने। जितने छोटे छोटे बालक थे सब लोग ही अपना थर 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 कांपते, भाग भाग भाई कहाँ से ऐसा भूत बैताल का बाराती लेकर के आए। जा करके दरवाजा बंद करके घर में रजाई ओढ़ के बैठ गए। मैया ने पूछी क्यों भाई? गए भवन पूछई पितु माता, माता पिता पूछने लगी। तब कहाँ ही बचन भय कंपित गाता, कांपते हुए बालक ने कहा अरे भैया कुछ मत पूछो, कही काह कही जाई न बाता, आ जम कर धार क्यों बरियाता। ये बरियाती नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जम के दूत ही आए हैं हम लोग को पकड़ने के लिए। अरे बर को तो देखे हो? बोले बर को कौन देखे, बर बौराह बस है अवसारा। वो बौराहा है भैया, वो मैंने देखा हाथी घोड़े पर सब लोग आते हैं, ये तो बसहा पर बैठ करके आया है। अब ब्याल कपाल विभूषण छारा, माला के जगह पर सांप का माला पहना हुआ, नरमुंड का माला पहना हुआ है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, भयंकर देखने में लग रहा है, थर थर काँप रही हैं। सब लोग जानते हैं कि बसहा पर तो बौराहा ही आता है। सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा इनके भाग्य में ही थोड़ा गड़बड़ था कि इनका जो वर मिलेगा वो थोड़ा अड़भंगिया टाइप का मिलेगा। कोई बात नहीं, चलो भैया इनका वो किया जाए। द्वार पूजन होने लगा। जब परीक्षण लेने के लिए हाथ में थाली में पूजा पाठ की सामग्री लेकर के जब मैया पहुंची तो कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरसी हरसानी। मैया पार्वती की मैया थाली का परिछन लेकर के पहुंची, लेकिन विकट भेष रुद्र ही जब देखा, भगवान शंकर के उस विकट भेष को जब देखी तो थाली पटक करके भाग चली। एक उसी में से गण आकर के पूछा कि प्रभु अरे आपको देख करके अब मैया ने थाली पटक करके भाग गई। बोले कि हमें क्या पता, हम तो यहाँ के दामाद है भैया, और हमें तो यही लग रहा है कि शायद यहाँ का यही रीति रिवाज हो कि दूल्हा को दे करके थाली पटक करके भाग जाना चाहिए, मुझे क्या पता। सब लोग नाना प्रकार के उत्साह कर रहे हैं और खूब आनंद के साथ जो वेद विदित था उस विधि के अनुसार भगवान शंकर का विवाह कराया गया। लेकिन क्या करें, मैया एक कोने में जाकर के खूब रुदन कर रही थी। अरे राम राम, नारद कर में काह बिगाड़ा, अब भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। मैं नारद जी को क्या बिगाड़ कर दी थी कि आज इस बिटिया को ऐसे बौराह के साथ विवाह करा दिए थे। सच में पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ का जाने प्रसव का पीरा। सच में कहा गया है कि एक बंधिया क्या जानेगी प्रसव का पीरा। जिसका खुद का विवाह नहीं हुआ है वो दूसरे का विवाह क्या कराएगा। खूब रुदन कर रही थी। लेकिन जब नारद जी को बात पता चली कि मुझे सब लोग गाली, क्योंकि अगुआ ही गाली सुनता है, नारद जी पहुंचे और मैया को समझाए कि मैया ये आपका जो आपकी बिटिया है ये कोई बिटिया नहीं, और ये जो शंकर जी ये सामान्य नहीं है। मैना सत्य सुनो मम बानी। हे मैना रानी मेरी बात को आप सुनिए। जगदम्बा तव सुता भवानी, ये आपके जो पुत्री है ये साक्षात जगदम्बा है, और इनका संबंध तो अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभुवर धंग निवासनी। ये आज के नहीं अनादिकाल से ये दोनों ही शिव और शक्ति हैं।
ये सदा अर्धांगिनी के ही रूप में है, बस केवल आपको प्रेम प्रदान करने के लिए आपके घर में प्रकट भई हैं। सब लोग प्रसन्न पूर्वक आनंद हो गए और खूब आनंद के साथ भांति अनेक भई जेवनारा, अशुभ शास्त्र जस कछु व्यवहारा, खूब आनंद के साथ छक करके बारातियों को खिलाया गया और विवाह शादी हुआ। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के और कैलाश पर्वत पर चले गए। यहाँ तक कि विवाह के मध्य में मैया मैना रानी अपने बिटिया को खूब सुंदर पतिव्रत धर्म का निरूपण किया है। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैया कह रहे कि हे जगदम्बा, मैं जानती हूँ कि आप साक्षात देवी हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति का पूजन करना, इसलिए तुम सदा ही शंकर भगवान का ध्यान करना, पूजन करना, आनंद के साथ करना। इस प्रकार से कई प्रकार उनको ज्ञान उपदेश दिए। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए, खूब आनंद के साथ गृहस्थ आश्रम को बसाए और उसी के मध्य में एक सदानंद जी प्रकट हुए, जिनका कार्तिकेय नाम से जानते हैं। कार्तिकेय जी प्रकट भय और तारकासुर का वध कर दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज हम सब ने भगवान श्री शंकर जी का और मैया पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाया। कल भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के अवतार और जन्म के हेतु का हम सब दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल